आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। कृषि कानून बिल के विरोध में आज फिर एक बार फिर किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने 26 तारीख तक का एजेंडा बताया कि 26 तारीख को जिस तरीके से देश के अंदर परेड होगी तो किसान जो है वो ट्रैक्टर मार्च करेंगे। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ जी हैं। जाखड़ साहब, किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज एक बार फिर, कहा कि 26 तारीख का उन्होंने अपना एजेंडा बताया। कांग्रेस किस तरीके से इस सब चीज़ों को देख रही है? देखिए, मेरा मन कर रहा है कि देश को, वासियों को आज बधाई दूं नए साल की, और बड़े दुखी मन से कैसे किस किस्म की बधाई दें साहब, जब किसान देश का 1 डिग्री 0 डिग्री टेम्परेचर 5 लाख के करीब किसान दिल्ली के बाहर छावनी डाले बैठा है। और आज एक तरफ बात कर रहे हैं 4 तारीख को बातचीत की, और दूसरी तरफ 23 और 26 तारीख की बात हो रही है, जिनके चलते हुए किसान को मजबूर होके ये बात कहनी पड़ी है कि हम 26 तारीख को सारे गवर्नर हाउस और वहाँ पे जाके धरना प्रदर्शन और मार्च करेंगे। पर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से एक बेनती करना चाहूँगा। प्रधानमंत्री जी, ये किसान अकेला नहीं है जो यहाँ बैठा है, और ये कोई अकेला किसान का संघर्ष नहीं है, एक क्रांति है। और ये क्रांति हमारे पंजाब में जैसे कहावत है कि नच्चा मैं लुधियाने तो मेरी धमक जलंधर पैंदी। ये जो आज धमक जो है इस गुस्से की, चाहे वो अमृतसर में है चाहे वो सिंघू बॉर्डर पे है, वो धमक आज लंदन में भी सुनाई दे रही है। उनके साउथ वेस्ट, उनके जो साउथ हॉल या हंसलो जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ भी सुनाई दे रही है। जिस तरह के कनाडा के प्रधानमंत्री को मजबूर होकर बयान देने पड़े, वैसे कांग्रेस पार्टी और किसान जथेबंदियाँ डट के विरोध करती हैं कि हमें किसी बाहरी बैसाखी की ज़रूरत नहीं है, और किसी को ये अधिकार नहीं है कि बाहरी देश जो है हमारे आंतरिक मसलों में दखल करे। हम सक्षम हैं, पंजाबियों को अपना हक लड़ाई लड़के लेना आता है, परंतु मोदी साहब की गलत नीतियों के चलते हुए ये आंतरिक मुद्दा जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर देश की थू-थू होने जा रही है। क्योंकि पंजाबियों का ये गुस्सा, अगर इस पे मल्लम नहीं लगाई गई, काले कानून वापस नहीं लिए गए, तो मेरा मानना है कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को हवाई जहाज में दिल्ली आने के लिए चढ़ने से पहले 4 बार सोचना पड़ेगा। गर्मी में भी जैसे वो एक है ना, गर्मी में भी ठंड में भी गर्मी का एहसास, पसीने आ जाएंगे बोरिस जॉनसन को। वहाँ बैठे पंजाबियों के, अकेले पंजाबी क्या, जो भी NRI कम्युनिटी, चाहे वो गुजरात से भी हैं, उनके मन में भी आज एक आक्रोश है कि ये धक्का हो रहा है किसान के साथ, बहुत ज्यादती हो रही है। किसान को ठंड में बिठा के हमारे जो गरीब मजदूर बुज़ुर्ग साथी हैं और जो माताएं और बहनें बच्चों को लेके बैठी हैं, क्या मोदी साहब को दर्द नहीं दिखता उनका? क्या मोदी साहब को उनको गुस्से का एहसास नहीं है कि बोरिस जॉनसन को, मैं समझता हूँ, पसीने आ जाएंगे आने से पहले। तो प्रधानमंत्री से मेरा निवेदन है कि इस के ऊपर पुनः विचार करके ये 23 और 26 की बातें छोड़ें, 4 तारीख को मीटिंग के अंदर काले कानून वापस लें और किसानों को घर वापस जाने दें और अपनी फसल संभालने दें। लेकिन किसान संगठन जो कह रहे हैं कि 26 तारीख तक उन्होंने अपना एजेंडा बताया, लेकिन जो पिछली बैठक हुई है उसमें साफ किया गया था कि 4 तारीख को कहीं ना कहीं पॉजिटिव बात निकलेगी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि सरकार ने कुछ नरमी दिखाई है, 2 बिल जो है वो वापस लेने की बात कही गई है। देखिए, ये उनकी अपनी सूझबूझ है क्या वो फैसला लेते हैं, पर जहाँ तक मेरा मानना है, जो मीटिंग उस दिन हुई है और जो तोमर साहब के बयान थे कि 50% मसले हल हो गए, किसान की आंखों में धूल डालने का प्रयास किया गया है। असल मुद्दा तो वहीं खड़ा है साहब, मसला काले कानून का है। काले कानून जो लेके आए हैं, जो किसान के माथे पे कलंक लगा, कड़क मलने जा रहे थे, वो टीका सरकार के माथे से ये काला कलंक तब उतरेगा जब ये काले कानून वापस लिए जाएंगे। उसके बिना ये सारी बातें व्यर्थ हैं। और मैं नहीं समझता कि जिस किस्म के बयान आज आ रहे हैं इन लोगों के, जो कह रहे हैं कि हम भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते और 23 तारीख की बातें कर रहे हैं, भी 23 तक तो हम कर लेंगे, तोमर साहब के बयान आए हैं, जावड़ेकर साहब बोल रहे हैं, तो इनका अहंकार अभी ख़त्म हुआ नहीं। अहंकार किसानों के सामने इनका टूटेगा। लेकिन जाखड़ साहब, जिस तरीके से पंजाब के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं, बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है। मैं समझ नहीं रहा कि बीजेपी किस बात के प्रदर्शन कर रही है। 2 बातें कह रहे हैं कि बिट्टू जी के बयान को लेके, हमारे माननीय रवनीत बिट्टू जी मेंबर पार्लियामेंट लुधियाना से बयान उनको लेके कर रहे हैं। बिट्टू जी ने जो बात कही है कि यहाँ पे लाशों के ढेर बिछ जाएंगे, मैं मोदी साहब से पूछना चाहता हूँ, जावड़ेकर साहब या अश्विनी शर्मा जी बता दें, आज तक कितने किसान शहीद हुए हैं? क्या उनको ये ढेर दिख नहीं रहे? अश्विनी शर्मा जी को क्या इस बात के लिए वो रवनीत बिट्टू जी को कसूरवार मान रहे हैं? क्या इनके दिल में कोई संवेदना नहीं है बीजेपी वालों के? क्या ये गरीब को गरीब नहीं समझते? मोदी साहब ने गरीब अपने आप को बता के वोट लिए थे, आज गरीबों में से बू आ रही है मोदी साहब को।
आज पर्चा दर्ज करेंगे तो कर दीजिए, सारे एमपी यहाँ बैठे हैं, पर्चा दर्ज कर दीजिए। और अगर कह रहे हैं कि इन्होंने चेतावनी दी थी कि लाशें बिछा देंगे, तो मैं कहता हूँ मैं साथ चल के रवनीत बिट्टू जी के कार्रवाई करने के लिए बात करूंगा, परंतु पहले अनुराग ठाकुर जी के ऊपर पर्चा करवा के अश्विनी शर्मा जी, जिन्होंने कहा था गोली मारे गाड़ी निकाल के जो कहा था, तब नहीं बोले अश्विनी शर्मा जी। इन्होंने तो ये कहा कि हम किसान जो हैं और पंजाबी हैं, कोई भी कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटते, चाहे ढेर लग जाए यहाँ पे लाशों के, हम अपनी बात मनवा के जाएंगे। कितने कितने राहुल गांधी जी ने बार बार ये अपने बयान में कहा है कि कितनी जानें लेके मोदी साहब का अहंकार टूटेगा, कितनी जानें और लेंगे। इस बात के लिए पर्चा करवाना है तो अश्विनी शर्मा जी पर्चा करवा दें। दिल्ली में तो एक पर्चा हो भी गया है। मैं समझता हूँ पर्चे लाख करवा दें। ये जितना झूठ बोल लें, जितना अत्याचार कर लें, चडूनी जी साहब जो हरियाणा के किसान मोर्चे के प्रधान हैं, उनके ऊपर तो पर्चा इस बात के लिए कर दिया था कि उन्होंने प्रधानमंत्री का वो रावण का पुतला बना के साड़ा था, इस बात के लिए भी पर्चे हो रहे हैं। पर्चों से किसान आज दाने वाला नहीं है साहब। आज किसान अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है, अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, और उसके लिए मैं समझता हूँ कुर्बानियाँ जितनी भी देनी पड़ेगी देंगे। लेकिन कल जिस तरीके से तस्वीर देखने को मिली थी कि जो किसान हैं वो जो बीजेपी के नेता हैं उनके घर के बाहर कूड़ा डाल के चले गए थे, लेकिन अब बीजेपी कह रही है वो किसान नहीं कांग्रेसी हैं। कभी देखिए बीजेपी अपने अंदर झांक के देखे वो किसान थे या नहीं थे, पर इस बात के मैं बिल्कुल मैं सबसे हाथ जोड़ के बेनती करूंगा कि किसी भी नेता के परिवार या उनके साथ इस किस्म का अभद्र व्यवहार जो है नहीं होना चाहिए। एक बड़ा शांतिपूर्वक धरना है, परंतु मेरा ये भी निवेदन है कि इन लोगों के अंदर, बीजेपी के जितने भी नेतागण हैं, इनके अंदर अहंकार बोल रहा है, सत्ता की ताकत बोल रही है। ये राजनीतिक सत्ता की ताकत जो है, इसका जो इलाज है राजनीति से ही करना पड़ेगा। और इनको इलेक्शन के अंदर, जब भी इलेक्शन आते हैं, 1 साल के बाद पंजाब में इलेक्शन होने वाले हैं, इनको सबक सिखाएं। पंजाब से 117 सीटों में से जब बीजेपी को एक भी सीट नहीं आएगी, तब मोदी साहब के आंखें भी खुलेंगी, कान भी खुलेंगी, वो बात भी सुनेंगे, लोगों का गुस्सा भी देखेंगे, तब इनको पता लगेगा। उससे पहले मैं सबसे ये बेनती करूंगा कि कूड़ा कचरा डालने का समय नहीं है। राजनीति में जो कूड़ा कचरा घुसा है उसको निकालने का समय है, और वो समय लोकतांत्रिक तरीके से साल के बाद आ जाएगा। जाखड़ साहब, मेरा आखिरी सवाल ये है कि लगातार जिस तरीके से किसान जो हैं वो दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं, लगातार मांग कर रहे हैं कि कृषि कानून रद्द हो, लेकिन दूसरी तरफ अब SYL की बात भी उठने लगी है। SYL को लेकर कहा जा रहा है कि हरियाणा को उसके हक का पानी मिलना चाहिए। क्या लगता है कि हरियाणा और पंजाब के किसानों को बांटने का काम हो रहा है? बिल्कुल साहब, मैं कहता हूँ, मैंने पहले दिन से बार बार ये दोहरा रहा हूँ कि गोरे अंग्रेज़ देश के लोगों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने मिलकर लाखों कुर्बानियाँ दे के गोरे अंग्रेज़ भगा दिए, परंतु उन अंग्रेज़ों की आत्मा इन काले अंग्रेज़ों में आज भी घुसी हुई है। डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। जब इनको लगा कि आज छोटा भाई और बड़ा भाई जिस नाम से जाने जाते हैं, हरियाणा और पंजाब का किसान इकट्ठा हो गया, तो इन्होंने उनको फाड़ने के लिए आज SYL का जो ये दबाव बना रहे हैं, बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही घटिया ओछी चाल है, जिसके चलते हुए कहीं तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के हेलीपैड उखाड़े गए, खट्टर साहब का खुद का जो काफिला था उसको रोका गया, मंत्रियों को शहरों में से भगाया गया, इनके बीजेपी के लीडर्स को हरियाणा में दीवारें छलांग मार मार के भागना पड़ा। ये लोगों का जो गुस्सा है इस किस्म की घटिया ओछी हरकतों के थे, मैं समझता हूँ बीजेपी का नेतृत्व दिल्ली में बैठा समझेगा इसके नतीजे कितने गंभीर हो सकते हैं। तो बिल्कुल ये थे पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़, जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी TV।